16 जून को फेसबुक लाइव, 17 जून को एनकाउंटर में मौत। बीच में कुछ घंटे और अनगिनत सवाल। यह कहानी है 28 साल के बिहार के भरत भूषण तिवारी की। वो भरत भूषण तिवारी जिसके इर्द गिर्द फिलहाल बिहार में सवालों का तूफान खड़ा है। भरत तिवारी, मैं कह रहा हूँ सरेंडर कर दो। क्या बोला रे? मार देंगे। का कौन देशद्रोही है हम? लोगों के लिए आवाज उठाना गुनाह है। तिवारी, जो तुम कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। अभी तुम्हारे पास समय है। मैं कह रहा हूँ हथियार डाल दो। ऐसे नहीं हथियार उठाए हम। कितनी बार पत्र लिखा, कहीं पे सुनवाई हुई हमारे गांव की? नहीं। लेकिन अब लग रहा है मुझे अब हमारे साथ इंसाफ होगा, इसलिए हम हथियार डालने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, कोई छल मत करना। हट साला यहाँ से। हम भी हिंदू हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। याद रखना, कोई छल ना हो हमारे साथ। हथियार तो मैं डाल दे रहा हूँ। अंकित, गन उठा लो। हेलो सर, भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया? अरे मारो सालों को। सर, पर उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे नहीं है। अरे कोई मुकदमा नहीं है तो क्या हुआ बे? मेंटल घोषित कर देना उसको। और क्या? सर, मीडिया पूछेगी तो हमको क्या जवाब देना है? अरे मीडिया का जवाब देना है? 4 को सस्पेंड कर देंगे। और क्या करेंगे बे? ठीक है सर। जितना तुमको बोल रहे हैं बे उतना कर दो, बाकी हम देख लेंगे। चल साला, कहाँ लेके जा रहे हो बे? चल चल चल, जहाँ ले चल रहे हैं शांति से। पूरी प्लानिंग समझ गया मैं। ये जंगल में लेके जा रहे हो ना? अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो हजारों क्या लाखों भरत तिवारी पैदा होंगे। हाँ, याद रखना। हाँ, सब साला मेंटल है तू। मेंटल सब पता है। तेरे डॉक्टर से हम लोग ने निकलवाया। मेंटल है तू, मेंटल। ए चल, भाग भाग यहाँ से। अगर आज मुझे कुछ हुआ, अरे भाग। अरे साला, मारना है ना तो छाती पे मार, पीठ पे क्या मारता है? और याद रखना, आज मुझे मार दोगे ना तो हजारों क्या लाखों भरत तिवारी पैदा होंगे। चल भाग। और उन लोगों के लिए आवाज उठाएंगे। भाग। लोगों के लिए आवाज उठाएंगे। सर, ये तो हम लोगों ने बहुत गलत किया ना। क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में कुछ नहीं था। ऊपर से जो आदेश है हम लोग वही करेंगे। चलो। बिहार में आज हर गांव, हर चौपाल और हर घर में एक ही सवाल पूछा जा रहा कि अगर कोई लड़का सिस्टम से तंग आकर गांव की टूटी सड़क, बाढ़ से हाहाकार को देखकर हाथ में हथियार उठा ले तो क्या पुलिस उसको तब भी ठोक देगी जब वो सरेंडर की बात कर रहा हो? यार, इनको दे दिया गया। और कोर्ट में न कोई अपराधी है, न चोर है, न चंडाल है। ये तो समाज सेवा कर रहा है। क्या मामला सर? कितनी गोली लगी है सर? कितनी गोली लगी है सर? सरेंडर पर एनकाउंटर क्या जायज है? क्योंकि जिस भरत तिवारी को बिहार पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया वो बीएससी का छात्र है। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं निकला है, किसी गैंग का वो हिस्सा नहीं था, हिस्ट्री शीट बदमाश नहीं था, गांव की सड़क, बाढ़ और बिजली के लिए आवाज उठा रहा था। हाँ, 16 जून को जरूर वो लाइव आया, पिस्टल दिखाई। एक वीडियो और वायरल हो रहा है जहां पर पुलिस वाले घर के सामने आए हैं, वहां भी वो पिस्टल दिखा रहा है। वो अपने आप को भगत सिंह से जोड़ते हुए कह रहा था कि ये लड़ाई मैं अकेले लड़ रहा हूं। लेकिन इस लाइव खत्म होने के बाद पुलिस एसटीएफ पहुंचती है और कुछ ही घंटों में वो जिंदा नहीं बचता। और यहीं से सवाल उठता है कि जिस देश में नक्सलियों को भी सरेंडर करवाया जाता है, वहां पर बिहार में एक लड़के को कट्टा दिखाने के लिए क्या एनकाउंटर में मार गिराया जाता? भरत तिवारी की कहानी इसलिए परेशान करती है क्योंकि अगर किसी का लड़का भी किसी गलत रास्ते पर जा रहा हो और हथियारों के जरिए एक सोच को मुकम्मल करना चाहता हो, दिखाकर अमल कर नहीं, तो क्या उसको मार डाला जाएगा? हालांकि पुलिस का तर्क अलग है। पुलिस कहती है कि भरत ने 8-10 राउंड फायरिंग की, इसलिए हमने गोली से उड़ा दिया। मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त था, हम उसे अस्पताल भिजवाने वाले थे। और मां कहती है कि मेरा बेटा पिस्टल सौंपकर सरेंडर कर रहा था। परिवार कहता है कि निहत्थे लड़के पर गोलियां दाग दी गई। जनता के मन में सवाल है कि सच कौन बोल रहा है?
सच क्या है? अगर कार्रवाई सही थी तो फिर शाहपुर थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मियों को बिहार पुलिस ने सस्पेंड क्यों किया? अगर वो गोली चला रहा था तो पुलिस की कार्यशैली सही थी, ऐसे में पुलिसकर्मियों को सस्पेंड क्यों? और अगर सस्पेंड किया गया तो क्या जो परिवार आरोप लगा रहा है वो सही है? एक बेकसूर को एनकाउंटर में मार गिराया गया। सीएम सम्राट चौधरी, जिन्होंने पहले कहा था कि डीजीपी ने बताया है कि वो मानसिक तौर पर थोड़ा डिस्टर्ब है, उसे अस्पताल भेजना है, पुलिस को कट्टा दिखाने वाले वीडियो से वही परेशान थे, क्या वो इतने बेखबर थे कि ये अपराधी था? और अगर वो पहले मानसिक विक्षिप्त था तो बाद में अपराधी कैसे निकला जिसे गोली मार दी गई? क्या पुलिस वालों ने, डीजीपी ने मुख्यमंत्री को गलत जानकारी दी? और अगर यह एनकाउंटर सही है तो फिर सम्राट चौधरी के अपने मंत्री मिथिलेश तिवारी ये क्यों कह रहे हैं कि एनकाउंटर गलत है? इसको उसके आपराधिक इतिहास का पता लगाना चाहिए था, और हाफ इनकाउंटर, अगर इनकाउंटर जरूरी भी था तो हाफ इनकाउंटर करना चाहिए। बड़े बड़े आतंकवादियों को भी पहले पैर में गोली मारी जाती है, अपराधियों को पैर में गोली मारी जाती है। यहां 4 से 5 गोली मारकर एक व्यक्ति को मार डालने के पीछे पुलिस की सोच क्या थी? ये सारे सवाल वो हैं जिनको लेकर आज देश बटा हुआ है। कुछ लोग जात के नाम पर, कुछ लोग एक मासूम की मौत के नाम पर, कुछ बिहार पुलिस के इस रवैये को लेकर। लेकिन आज इस कहानी को समझना, सोचना जरूरी है, और इसीलिए आज इस पूरी कहानी को, इनके दोनों पक्षों को बिना किसी पक्षपात के हम रखने वाले हैं, क्योंकि हमारी नजर में यह कहानी सिर्फ भरत की नहीं है, ये आपके लिए भी कहानी है, ये बिहार की कहानी, ये देश की कहानी है, और सच छिपना नहीं चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है पत्रकार के तौर पर। इसलिए आज इस विषय में हम चाहते हैं कि जोर शोर से हम सवाल उठाएं दोनों तरफ के, और आप हमारा साथ देकर इसे दूर तक पहुंचाइए। आपका हमारा रिश्ता मजबूत होगा तो ऐसे विषयों पर हम आवाज मजबूत कर सकते हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में आज हम 5 सवाल पूछना चाहेंगे। सवाल नंबर 1, क्या बिहार पुलिस इतनी सक्षम नहीं थी कि एक आदमी का हथियार छिनवा कर उसे सरेंडर करवा लेती? क्या एनकाउंटर करना आखिरी नियम था? दूसरा सवाल, भरत तिवारी केस में जो वीडियो आ रहा है जहां पर कट्टा वो फेंक देता है और कहता है सरेंडर, और जो परिवार भी कह रहा है, मां कह रही है कि सरेंडर किया था, तो सरेंडर करने के बाद उसको गोली क्यों मारी गई? सवाल नंबर 3, अगर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि मैं हैरान था मेरी पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा क्यों नहीं जब वो कट्टा दिखा रहा था, और फिर कहा कि डीजीपी हमसे कहे कि वो मेंटली डिस्टर्ब इंसान था, तो वही सम्राट चौधरी जिनके नीचे बिहार की पूरी पुलिस है, उनकी पुलिस ये थ्योरी क्यों दे रही है कि 10-12 गोली मारी, हमने मार दिया? या तो डीजीपी ने मुख्यमंत्री को बेवकूफ बनाया या मुख्यमंत्री ने गलत स्टेटमेंट दिया। लेकिन फिर इसी सवाल है कि अगर भरत तिवारी ने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई तो फिर पुलिस वालों को बिहार पुलिस ने सस्पेंड क्यों किया? अगर पुलिस वाले निर्दोष हैं तो पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया गया? और क्यों ना समझा जाए कि सस्पेंशन जो है वो शक बढ़ा रहा है? चौथा, अगर वो बीमार था, मेंटली डिस्टर्ब था, तो जो देश का कानून कहता है कि अस्पताल पहुंचाना चाहिए, ईश्वर के पास नहीं, वो नीति क्यों नहीं अपनाई गई? भारत का कानून कहता है कि एनकाउंटर आखिरी चारा है, तो जिस देश में अलगाववादियों को, आतंकवादियों को, नक्सलियों को सरेंडर करने का मौका दिया जाता है, वहां पर इस लड़के को सरेंडर करने का मौका क्यों नहीं दिया गया? ये 5 सवाल बिहार सरकार से, बिहार पुलिस से और देश की जनता से हम पूछना चाहते हैं। अब सबसे पहला सवाल कि भरत तिवारी कौन था? तो जितना सोशल मीडिया के जरिए हमने जाना, भरत तिवारी एक नया लड़का जो गांव में लोगों की मदद कर रहा था, जो
बागेश्वर बाबा का भक्त था, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने की बात को लेकर मध्य प्रदेश तक पैदल गया था। कई जगहों पर गरीबों की मदद करने वाले वीडियोस के वायरल हो रहे हैं। भगत सिंह साहब से वो बड़ा इंस्पायर्ड था, उसकी नजर में क्रांति लाना जरूरी था। कुछ वीडियोस ऐसे आए हैं जहां पर वो कट्टा वट्टा का इस्तेमाल करते दिखाई पड़ रहे हैं। अगर पिता की नजरिए से देखें तो भरत तिवारी वो लड़का है जो गांव में इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम खोलने की तैयारी कर रहा था, लाइसेंस की अर्जी दी थी। यानी पिता की नजर में वो भविष्य के सपने बुन रहा था, ये परिवार कह रहा है। लेकिन एक थ्योरी और आ रही है कि उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह सही नहीं था, जो बात डीजीपी ने भी कही थी और यही बात परिवार की तरफ से भी आई है कि वो अंदर अंदर थोड़ा परेशान टूटा था। पुलिस ने भी मानसिक रूप से उसे परेशान बताया। अब एक पढ़ा लिखा लड़का, सपने देखने वाला लड़का हाथ में बंदूक उठाता है और उस बंदूक उठाने के लिए उसकी जान चली जाती है। यही सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ और ये एनकाउंटर ही क्यों हुआ। तो एनकाउंटर क्यों हुआ ये हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये बताते हैं कि एनकाउंटर के दिन क्या क्या हुआ था। 17 जून को करीब 9 बजे शाहपुर पुलिस और एसटीएफ की टीम जो है बिलौटी गांव पहुंचती है। ठीक यहीं से दो अलग अलग कहानियां शुरू होती हैं। पुलिस कहती है कि भरत ने टीम को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, चेतावनी के बाद नहीं रुका, इसलिए जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली मार दी। कुछ गोली पैर में लगी, अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। परिवार कह रहा है कि गोली शायद पेट में या जांघ में लग गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि घायल भरत को पहले शाहपुर, फिर आरा और फिर पटना के पीएमसीएच ले जाएगा, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत की खबर सुनते ही गांव में गुस्सा फूट जाता है और फिलहाल उसकी मौत के बाद बड़ी संख्या में उसके गांव में लोग उसे समर्थन देने जा रहे हैं। उनकी मां, उनकी बहन मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस पर जबरदस्त तरीके से आक्रोशित है। गुस्से में कई भारी भरकम शब्दों का वो इस्तेमाल भी कर रही है। मां सड़क के बीचों बीच अपने जवान बेटे को लेकर रोती नजर आई। बहुत सारे रोने वाले वीडियोस उनके निकल कर आए। बहुत सारे लोग भी उनकी मां के पास जाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हर आंख में एक सवाल है कि हुआ क्या था। ऐसा क्या हुआ था कि जिस देश में नक्सलियों को, जिस कश्मीर में आतंकवादियों को सरेंडर करवा लेते हैं, वहां पर बिहार में एक आदमी को बंदूक दिखाने के लिए एनकाउंटर में मार डालते हैं। यह मामला बड़ा गरमाया हुआ है और जब यह मामला गरमाया है तो थानेदार समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी ने जांच के आदेश दिए। पुलिस कह रही है सब नियम के हिसाब से हुआ है, लेकिन पुलिस सस्पेंड भी कर रही है और यहीं से मामला जो है वो और गड़बड़ाता है कि कहीं तो झूठ है पुलिस का, या तो सब सही से नहीं हुआ है और या सस्पेंशन गलत है। क्योंकि पुलिस ने थ्योरी तो वही दी कि लड़के ने पिस्टल लहराई, फायरिंग की, हमने गोली मार दी। अब इस वीडियो को गलत साबित करने के लिए एक वीडियो आया है जो उसका खुद का लाइव वीडियो है, जिसमें वो हाथ में पिस्टल लिए शुरू में चेतावनी दे रहा है। लेकिन एक और वीडियो है जिसमें वो कह रहा है कि लो सरेंडर कर दे रहे और कट्टा फेंकते नजर आ रहा है। और वहीं वो थ्योरी आ रही है कि हथियार फेंकने के बाद एनकाउंटर हो गया। यानी पुलिस पर सीधा आरोप है कि फर्जी एनकाउंटर है। पुलिस फर्जी एनकाउंटर से मना कर रही है, कह रही है ड्यूटी के दौरान मजबूरी में किया गया था। मां कह रही है कि भरत जो है पिस्टल छोड़कर हाथ ऊपर करके सरेंडर कर चुका था। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी ऐसे आ रहे हैं। उसके बाद कहा जा रहा है गोली मारा गया है। परिवार भी कह रहा है बार बार, उसके चाहने वाले अब कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री मान रहे थे वो दिमागी तौर पर बीमार था तो फिर गोली से छलनी करना जरूरी था या अस्पताल भेजना जरूरी था। अब ये दो बातें आ रही है, एक तरफ आत्मरक्षा, दूसरी तरफ सरेंडर के बाद गोली मार देना। अब ये दोनों बातें सच तो नहीं हो सकती। एक आदमी तो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और क्योंकि पुलिस ने प्रथम दृष्टया ये कहा कि एनकाउंटर सही हुआ और फिर 4-5 आदमी को सस्पेंड कर दिया, तो शक जो है वो पुलिस की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है कि थानेदार समेत 4-5 आदमी सस्पेंड क्यों है। हालांकि अभी किसी नतीजे पहुंचने जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर वही दो कहानी है। एक वीडियो जिसमें भरत का पिस्टल लहराते सबूत है, लेकिन दूसरा सरेंडर वाला वीडियो भी है जहां वो कह रहा है कि लो ठीक है सरेंडर कर दे रहे। और वहीं से यह तय हो रहा है कि जब सरेंडर करने की बात आ गई तो क्या उसके बाद गोली चलाई उसने?
क्योंकि वो वाला वीडियो नहीं है जहां वो पुलिस पर ताबड़तोड़ गोली चला रहा हो और पुलिस में कोई चोटिल वोटिल भी नहीं हुआ है। हर बार की तरह कहानी। और आप जानते हैं इस देश में कितना एनकाउंटर फर्जी होता है। और यही सवाल है कि क्या उसको मार दिया गया, और मार दिया गया तो क्या पुलिस इतना बौरा गई है? हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी कि जो गोली पुलिस वालों ने चलाई वो कितनी दूर से चलाई, गोली कहां लगी, फॉरेंसिक जांच बताएगी। फायरिंग दूरी कितनी थी, गवाहों के बयान, सीसीटीवी, मोबाइल फुटेज, ये सब आएंगे। और अगर ये सब इशारा करते हैं कि भारत सरेंडर कर चुका था, तो ये आत्मरक्षा नहीं हत्या की कहानी बन जाएगी कि पुलिस वालों ने हत्या कर दी। अब सवाल यह है कि क्या ये रिपोर्ट ईमानदारी से बाहर आएगी? क्या बिहार सरकार इसको ईमानदारी से लाने देगी? क्योंकि भरत तिवारी पर तो सीएम और पुलिस की कहानी अलग अलग है और यही सबका दिमाग खराब हो रहा है। सरकार के अंदर की दो कहानी है। पुलिस एनकाउंटर कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भैया जिंदा गिरफ्तार करके अस्पताल भेजना था। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमको डीजीपी बताए, जब हम कट्टा वाला वीडियो देखे कि हम सकपका गए, कैसे पुलिस पर किया है, फिर पता लगा कह रहे वो तो मेंटली डिस्टर्ब है। और मुख्यमंत्री क्योंकि राष्ट्रीय गृह मंत्री भी हैं, यानी पुलिस उन्हीं नीचे काम कर रही है। तो अगर उन्हीं नहीं पता और उन्हीं को बेवकूफ बनाया गया, तो फिर ये कम्युनिकेशन गैप था या ऑन द स्पॉट जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने फैसला लेके गोली चला दी। अगर सही किया था तो फिर सस्पेंड क्यों किया गया? क्योंकि बेकसूर को सजा तो दी नहीं आती। पुलिस वालों पर उसने गोली चलाई, अगर वो अपराधी था और पुलिस वालों को मारने की कोशिश करा था, तो फिर अपनी जान बचाने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड तो करना नहीं था। उन्हें बेकसूरों को सजा क्यों दी गई? लेकिन अगर उसने गोली नहीं चलाई और पुलिस वाले बेकसूर नहीं थे और सजा सही दी गई सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन अपने आप में चीख चीख कह रहा है कि भैया गड़बड़ है, गड़बड़ है। देखिए, कानून को भी समझना पड़ेगा आपको। भरत तिवारी केस में जो एनकाउंटर हुआ है उसमें कानून क्या कहता है हम आपको समझाते हैं। एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नियम साफ है। हर एनकाउंटर पर एफआईआर, निष्पक्ष जांच, मजिस्ट्रेट से जांच और मानवाधिकार आयोग को खबर देना जरूरी है। कोर्ट बार बार कहता है कि एनकाउंटर पुलिस का आखिरी रास्ता है,